ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण त्रिचत्वारिंशदाधिक त्रिशततमोऽध्यायः। शब्दालङ्काराः। अग्निरुवाच स्यादावृत्तिरनुप्रासो वर्णानां पदवाक्ययोः एकवर्णोऽनेकवर्णो वृत्तेर्वर्गगणो द्विधाः। एकवर्णगता वृत्तेर्जायन्ते पञ्चवृत्तयः मधुरा ललिता प्रौढा भद्रा परुषया सह। मधुरायाञ्च वर्गान्ता दधो वर्ग्यारूपणौष्वनो ह्रस्वस्वरेणान्तरितो संयुक्तत्वं नकारयोः। नाकार्या वर्गवर्णानावृत्तिं पञ्चमाधिका महाप्राणोऽस्मि संयोगो प्रविमुक्ता लधूरुत्तरो। ललिता बलभूयिष्ठा प्रौढ़ाया पर्णवर्गजा ऊर्ध्वं रेफेण युज्यन्ते नटवर्गो न पञ्चमा। भद्रायां परिशिष्टा स्युः परुषा साभिधीयते भवती यस्यामुष्माणाः संयुस्ता तक्षदक्षरैः। आकारवर्जमावृत्तिः स्वराणामतिभूयसी अनुस्वार विसर्गो चापारुष्याय निरन्तरो। सससारेफ संयुक्ताश्चकारश्चापि भूयसा अन्तस्था भिन्नमाभ्यां च हः पारुष्याय संयुतः। अन्यथापि गुरुर्वर्णः संयुक्ते परिपन्थिनी पारुष्यायादिमान्त्रस्त्र पूजिता न तु पञ्चमी। क्षेपे शब्दानुकारे च परुषापि प्रयुज्यते कर्णाटी कौन्तली कौन्ती कौङ्कणी वामनासिका द्राविणी माधवी पंच वर्णान्तस्थोस्मभिः क्रमात् अनेक वर्णावृत्तिर्या भिन्नार्थो प्रतिपादिका। यमकं साव्यपेतं च व्यपेतं चेति तद्विधा आनन्तर्याद् व्यपेतं व्यपेतं व्यवधानतः। द्वैविध्येनानयो स्थान पादभेदा चतुर्विधम् आदिपादादि मध्यांते स्वेका द्वित्रिनियोगतः। सप्तधा सप्तपूर्वेणो चेत पादेनोत्तरोत्तरः एक द्वित्रिपदारम्भस्तुल्यः प्रौढा सदा परम्। तृतीयं त्रिविधं पादा स्यादिमध्यान्तगोचरं पादान्तयमकं चैव काञ्चीयमकमेव च। संसर्गयमकं चैव विक्रान्तयमकं तथा पादादियमकं चैव तथा म्रेडितमेव च। चतुर्व्यसितं चैव मालायामकमेव च। दशधायमकं श्रेष्ठं तद्भेदा बहवो परे। स्वातन्त्र्यस्यात्रयन्त्रस्य पदास्यावर्तना भिन्न प्रयोजन पदस्य वृत्तिमनुजा विदुः। द्वयोरावृत्तपदयो समस्ता स्यात् समासतः असमासात्तयोर्व्यस्ता पादे त्वेकत्र विग्रहात्। व्याकस्यावृत्तिरप्येवं यथा संभविष्यते अलङ्काराद्यनुप्रासो लघुमप्येवमर्हणात्। यया कयाचिद्वृत्त्या यत् समानामनुभूयते तद्रूपादिपदासक्तिः सानुप्रासा रसावहा। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। गोष्ठ्याम कुतूहलाध्यायी बागबन्धच्चिस्त्रमुच्यते प्रश्नः प्रहेलिका गुप्तं च्युतं दत्ते तथोभयम्। समस्या सप्त तद्भेदा नानार्थस्यानुयोगतः यत्र प्रदीयते तुल्य वर्णविन्यासमुत्तरम्। सह प्रश्ना स्यादेक पृष्ठी द्विपृष्ठोत्तरभेदतः द्विधैक पृष्ठो द्विविधा समस्तो व्यस्त एव च।
द्वयोरप्यर्थगोह्यूयमान शब्दा प्रहेलिका सा द्विधार्थी चा शाब्दी और चा तत्रार्थी चार्थबोधितः शब्दा बबोधतः शाब्दी प्राहु प्रौढ़ा प्रहेलिकामो यस्मिन् गुप्तेति वाक्यांगे भव्यर्थोप रमार्थिकाः तदंगे विहितांगच्छस्तद्गुप्तं मूढ़मप्यद और यात्रार्थांतर निर्भासो वाक्यांग्यच्च वनादिभिः तदंगा विहिताकांक्षस्तच्यूतम् और स्याच्चतुर्विधम् और स्वरा व्यंजन बिंदूनां विसर्गस्य चा विच्युते दत्तेऽपि यत्र वाक्यांगे द्वितीयोऽर्ध प्रतीयते दण्डं तदाहुस्तद्भेदाः स्वराद्य पूर्ववन्मताः अपनीताक्षरस्थाने न्यस्ते वर्णान्तरेऽपि च भासतीर्थान्तरं यत्र चुदत्तं तदुच्यते सुश्लिष्टमध्यमेकं यन्नानाश्लोकान् सनिर्मितः सुश्लिष्टपद्ममेकं यन्नानाश्लोकान् सनिर्मितम् और सा समस्या परस्यात्मपरयो कृति संकरातो दुखेन कृतमत्यर्थम् और कवि सामर्थ्यसूचकं दुष्करं नीरसत्वेऽपि विदग्धानां महोत्सवः नियमाच विदर्भाच बन्धाच भवति त्रिधा कवेः प्रतिज्ञा निर्माण रम्यस्य नियमः स्मृतः स्थानेनापि स्वरेणापि व्यञ्जनेनापि सा त्रिधा विकल्पः प्रतिलोम्यानुलोम्यादेवाभिधीयते प्रतिलोम्यानुलोम्यं च शब्देनार्थेन जायते अनेकधा वृत्तवर्ण विन्यास शिल्पकल्पना और तत्प्रसिद्ध वस्तूनां बन्धो इत्याभिधीयते गोमूत्रिकार्ध भ्रमणे सर्वतो भद्रमम्बुजम् चक्रं चक्राब्जकं दण्डो मूर्जाश्चेति चाष्टधा प्रत्यर्थं प्रतिपादं स्यादेकान्तरसमाक्षरा द्विधा गोमूत्रिका पूर्वा माहुरस्वपदां परे अन्त्यां गोमूत्रिकां धेनुं जालबन्धं वदन्ति आर्धाम्यामर्धपादश्च कुर्याद्विन्यासमेतयोः नस्तानमिह वर्णानां धूधः क्रमभागिनाम्। ओम नमः शिवाय। अधोधा अस्थित वर्णानाम यावत्तूर्यपदं नयेत अतुर्यपादान्यनेदूर्धं पादार्थं प्रातिलोम्यताः तदेव सर्वतो भद्रं त्रिविधं शरीरुहं चतुष्पन्नं ततो विघ्नं चतुष्पत्रे उभे अपि अथ प्रथम पादस्य मूर्धन्यं त्रिपदाक्षरं सर्वेषामेव पादानामन्ते तदुपजायते। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। प्रक्पदस्यान्तिमं प्रक्पदक्षान्तिमं प्रत्यक्पादादौ प्रतिलोम्यताः और अन्त्यपादान्तिमं चाद्य पादादावक्षरद्वयम् चतुश्छेदे भवेदच्छदे वर्णत्रयं पुनः स्यात् षोडशछन्दे द्वेकान्तरं चेदेकमस्वरं कर्णिकान्ते लिखेदूर्ध्वं पात्राकाराक्षरावलिम् अप्रवेशयेत कर्णिकायां चतुष्पत्र सरोरुहे कर्णिकायां लिखेदेकं द्वे द्वे दिक्षु विदिक्षु च प्रवेश निर्गमो दिक्षु कुर्यादष्टन्यदेम्बिजे विष्णोवर्णानां तावत् पत्रावलीजुषां मध्ये समाक्षरन्यासः सरोजे षोडशच्छदे द्विधा चक्रं चतुररं षडरं तत्र चादिदम्
पूर्वार्धे सादृशा वर्णाः पाद प्रथम पंचमाः अयुजो स्वयजश्चैव तुरयावप्याष्टमावपि तस्योददक् प्राग्वाक् प्रत्यग्गरेषु च यथाक्रमम् स्यात् पादार्थ चतुष्कम तु नाभो तस्याद्यमक्षरम् पश्चिमारावधि नेमो शेषे पदद्वयी तृतीयं तुर्यपादान्ते प्रथमो सद्रसाबुभो वर्णो पादत्रयस्यापि दशमः सद्रसो यदि प्रथमे चरमे तस्य षड्वर्णा पश्चिमे यदि भवन्ति द्वयन्तरं तर्हि बृहच्चक्रमुदाहृतम् सम्मुखारद्वये पादमेकैकं क्रमशो लिखेत नाभौ तु वर्णं दशमं नेमो तुर्यपदं नयेत श्लोकस्याद्यं तु दशमाः समा आद्यन्तिमो युजो आदौ वर्णा समो तुर्य पंचमा वाद्य तुर्ययो द्वितीय प्रतिलोम्येन तृतीयं जायते यदि पदं विदध्यात् पत्रस्य दण्डश्चक्राब्जकं कृते द्वितीयो प्राग्दले तुल्यो सप्तमो च तथा परो सद्रसानुत्तरदलो द्वितीयाभ्यास थार्धयोः द्वितीया षष्ठा सद्रसाश्चातुर्थो पंचमावपि आद्यन्तपादयोस्तुल्यो परार्ध सप्तमावपि। ओम नमः शिवाय। समम तुर्यं पंचमं तु क्रमेण विनियोजयेत तुर्यो योज्यो तु तद्वच्च दलान्ताः क्रमपादयोः अर्धयोरन्तिमाद्यौ तु मूर्जे सद्रसा बुभौ पादार्थपतितो वर्णः प्रतिलोम्यानुलोमतः अन्तिमं परिभग्नीयाद्या वक्तूर्यमेहा दिमत अपादातुर्याद्य देवाद्यं नवमात् षोडशादपि अक्षरात् पुटको मध्ये मध्येक्षर चतुष्टयं कृत्वा कुर्याद्यथ तस्य मूर्जाकारता भवेतो द्वितीयं चक्रशार्दूलो विक्रीडितकसम्पदं गोमूत्रिका सर्वभृत्यैरन्ये बन्ध्यास्त्वतुष्टुभाः नाममेयं यदि वाचेदमीषु कविकाव्ययो मित्रधेयानि तुष्यन्ति न मित्रः अलिख्य खिद्यते तथा बाणबाणासनव्योमो खगंग अखंग मुदगर शक्तयाः द्विचतुर्थ त्रिसृष्टांगा दम्भोली मुसलांकुशाः पदं रथस्य नागस्य पुष्करिण्यासि पुत्रिका एते बन्धवास्तथा चान्ये एवं ज्ञेया स्वयं बुधैः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम् कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 343वां अध्याय शब्दालंकार विचार। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, पद एवं वाक्य में वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। वृत्त्युप्रास के वर्ण समुदाय दो तरह के होते हैं, एक वर्ण और अनेक वर्ण। एक वर्णगत आवृत्ति से 5 वृत्तियां निर्मित होती हैं, मधुरा, ललिता, प्रौढ़ा, भद्रा तथा परुषा। मधुरा वृत्ति की रचना में वर्गांत पंचम वर्ण के नीचे उसी वर्ण के अक्षर तथा रा, णा, मा, ना ये वर्ण ह्रस्व स्वर में आंतरित होकर प्रयुक्त होते हैं तथा 2 नकारों का संयोग भी रहा करता है। वर्ग वर्णों की आवृत्ति 5 से अधिक बार नहीं होनी चाहिए। महाप्राण वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर और ऊष्मा अक्षर अर्थात सा, 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 हा इनके संयोग से युक्त उत्तरोत्तर लघु अक्षर वाली रचना मधुरा कही गई है। ललिता में वकार और लकार का अधिक प्रयोग होता है। वकार से दंत्योष्ण वर्ण और लकार से दंत्यांत वर्ण समझने चाहिए।
जिसमें ऊर्ध्वगत रेफ से संयुक्त पकार, णकार एवं वर्ग वर्ण प्रयुक्त होते हैं, परंतु टा वर्ण और पंचम वर्ण नहीं रहते हैं, वह प्रौढ़ावृत्ति कही जाती है। जिसमें अवशिष्ट असंयुक्त रेफ, णकार आदि कोमल वर्ण प्रयुक्त होते हैं, वह भद्रा अथवा कोमलावृत्ति मानी गई है। जिसमें ऊष्ण वर्ण अर्थात सा, सा, साहा विभिन्न अक्षरों से संयुक्त होकर प्रयुक्त होते हैं, उसको परुषा कहते हैं। परुषा वृत्ति में आकार के सिवा अन्य स्वरों की अत्यधिक आवृत्ति होती है। अनुस्वर विसर्ग निरंतर प्रयुक्त होने पर परुषता प्रकट करते हैं। रेफ संयुक्त सा, सा का प्रयोग अधिक, आकार का प्रयोग अंतस्थ वर्णों का अधिक निवेश तथा रेफ और अंतस्थ से भेदित एवं संयुक्त हकार भी परुषता का कारण होता है। और तरह से भी जो गुरु वर्ण है वह यदि माधुर्य विरोधी वर्ण से संयुक्त हों तो परुषता लाने वाला होता है। उस परुष रचना में वर्ग का आदि अक्षर ही संयुक्त एवं गुरु हो तो श्रेष्ठ माना गया है। पंचम वर्ण आदि संयुक्त हो तो परुष रचना में उसको प्रशस्त नहीं माना गया है। किसी प्रकार का आक्षेप करना हो या किसी कठोर शब्द का अनुकरण करना हो तो वहाँ परुषावृत्ति भी प्रयोग में लाई जाती है। का, चा, टा, ता, पा इन पांच वर्गों अंतस्थ वर्णों और ऊष्म अक्षरों अर्थात सा, सा, हा के क्रमशः आवर्तन से जो वृत्ति होती है उसके 12 भेद होते हैं, यथा कर्णाटी, कौंतली, कौंकी, कौंकणी, बाणवासिका, द्राविणी, माधुरी, मातसी, मागधी, ताम्र लिप्तिका, औंड्री और पौंड्री। अनेक वर्णों की जो आवृत्ति होती है वह यदि भिन्न भिन्न अर्थों की प्रतिपादिका हो तो उसको यमक अलंकार कहते हैं। यमक 2 तरह का होता है, अव्यपेत और व्यपेत। निरंतर आवृत्त होने वाला अव्यपेत और व्यवधान से आवृत्त होने वाला व्यपेत कहा जाता है। स्थान और पाद के भेद से इन दोनों के भी 2-2 भेद होने पर कुल 4 भेद होते हैं। आदि पाद के आदि, मध्य और अंत में 1, 2 और 3 वर्णों की पर्याय से आवृत्ति होने पर कुल 7 भेद होते हैं। यदि 7 पादों को उत्तरोत्तर पाद 1, 2 और 3 पादों से प्रारंभ हो तो अंतिम पाद 6 तरह का हो जाता है और तीसरा पद आदि, मध्य और अंत में आवृत्ति होने से 3 तरह का होता है। श्रेष्ठ यमक में निम्नलिखित 10 भेद होते हैं: पदांत यमक, कांची यमक, सामुद्र यमक, विक्रांत यमक, वक्रवाल यमक, दंटस्थ यमक, पादादि यमक, आम्रेडित यमक, चतुर्व्यसित यमक तथा माला यमक। इनके भी अनेक भेद होते हैं। साहृदयजन भिन्नार्थवाची पद की आवृत्ति को स्वतंत्र और अस्वतंत्र पद से आवर्तन से 2 तरह की मानते हैं। 2 आवृत्त पदों का समास होने से समस्ता और उसके समासहीन होने पर व्यस्ता आवृत्ति कही गई है। एक पाद में विग्रह होने से असमासत्व प्रयुक्त व्यस्ता मानी गई है। यथासंभव वाक्य की भी आवृत्ति इस तरह होती है। अनुप्रास, यमक आदि अलंकार लघु होने पर भी इस तरह सुधी जनों द्वारा सम्मानित होते हैं। आवृत्ति पद को ही या वाक्य आदि की जिस किसी आवृत्ति से भी जो वर्ण समूह समान अनुभव में आता है उस आवृत्त रूप को यद आदि में रखकर जो सानुप्रास पद रचना की जाती है वह साहृदय जनों को रसास्वाद कराने वाली होती है। साहृदय जनों की गोष्ठी में जिस बागबंध अर्थात पद रचना को कौतूहल पूर्वक पढ़ा और सुना जाता है उसको चित्र कहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, इसके मुख्य 7 भेद होते हैं। प्रश्न, प्रहेलिका, गुप्त, च्युताक्षर, दत्ताक्षर, च्युत दत्ताक्षर और समस्या। जिसमें समानांतर विषय
जिसमें समानांतर विन्यास पूर्वक उत्तर दिया जाए वह प्रश्न कहा जाता है। और यह एक प्रश्नोत्तर और द्विप्रश्नोत्तर के भेद से दो तरह का होता है। एक प्रश्न के भी दो भेद हैं, समस्त और व्यस्त। जिसमें दोनों अर्थों के वाचक शब्द गूढ़ रहते हों उसको प्रहेलिका कहते हैं। वह प्रहेलिका आर्थी और शाब्दी के भेद से दो तरह की होती है। अर्थबोध के संबंध में अर्थी कही जाती है, शब्दबोध के संबंध से उसको शाब्दी कहते हैं। इस तरह प्रहेलिका के 6 भेद बताए गए हैं। वाक्यांग के गुप्त होने पर भी संभाव्य अपारमार्थिक अर्थ जिसके अंग में आकांक्षा से युक्त स्थित रहता है वह गुप्त कही गई है। इसी को गूढ़ भी कहते हैं। जिसमें वाक्यांग की विकलता से अर्थांतर की प्रतीति विकलित अंग में साकरंक्ष रहती है वह अच्युताक्षरा कही जाती है। वह 4 तरह की होती है, स्वर, व्यंजन, बिंदु और विसर्ग की च्युति के भेद से। जिसमें वाक्यांग में विकल अंश को पूर्ण कर देने पर भी द्वितीय अर्थ प्रतीत होता है उसको दत्ताक्षरा कहते हैं। उसके भी स्वर आदि के कारण पूर्ववत भेद होते हैं। जिसमें लुप्त वर्ण के स्थान पर अक्षरांतर को रखने पर भी अर्थांतर का आभास होता है वह च्युत दत्ताक्षरा कही जाती है। जो किसी पद्यांश से निर्मित और किसी पद्य से संबद्ध हो वह समस्या कही जाती है। समस्या दूसरे की रचना होती है, उसकी पूर्ति अपनी कृति है। इस तरह अपनी तथा दूसरे की वृत्तियों के संकर्ष से समस्या पूर्ण होती है। उपरोक्त चित्र काव्य अत्यंत क्लेश साध्य होता है एवं दुष्कर होने के कारण वह कवि की कवित्व शक्ति का सूचक होता है। वह नीरस होने पर भी सहृदयों के लिए महोत्सव के समान होता है। यह नियम विदर्भ और बंध के भेद से 3 तरह का होता है। रमणीय कविता के रचयिता कवि की प्रतिज्ञा को नियम कहते हैं। नियम भी स्थान, स्वर और व्यंजन के अनुबंध से 3 तरह का होता है। काव्य में प्रतिलोम्य और अनुलोम्य से विकल्पना होती है। प्रतिलोम्य और अनुलोम्य शब्द और अर्थ के द्वारा भी होता है। विविध वृत्तों के वर्ण विन्यास के द्वारा उन प्रसिद्ध वस्तुओं के चित्रकर्म आदि की कल्पना को बंध कहते हैं। बंध के निम्नांकित 8 भेद होते हैं, गोमूत्रिका, अर्धभ्रमक, सर्वताभद्र, कमल, चक्र, चक्राब्जज, दंड और मुरज। जिसमें श्लोक के दोनों अर्धभागों तथा प्रत्येक पाद में एक एक अक्षर के व्यवधान से अक्षर साम्य प्रयुक्त हो उसको गोमूत्रिका बंध कहते हैं। गोमूत्रिका बंध के 2 भेद कहे जाते हैं। पूर्वा गोमूत्रिका जिसको कुछ काव्यवेत्ता अश्वपाद भी कहते हैं, यह प्रति अर्धभाग में एक एक अक्षर के बाद अक्षर साम्य से युक्त होती है। अंत्या गोमूत्रिका जिसको धेनुजाल बंध भी कहते हैं, वह प्रत्येक पाद में एक एक अक्षर के अंतर से अक्षर साम्य समन्वित होती है। गोमूत्रिका बंध के उपरोक्त दोनों भेदों का क्रमशः अर्धभागों और अर्धपादों में विन्यास करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे वशिष्ठ जी, यहाँ क्रमशः नीचे नीचे विन्यस्त वर्णों का, नीचे नीचे स्थित वर्णों का जब तक चतुर्थ पाद पूर्ण न हो जाए तत्पश्चात तक नयन करना चाहिए। चतुर्थ पाद पूर्ण हो जाने पर प्रतिलोम क्रम के अक्षरों को पादार्थ पर्यंत ऊपर ले जाए। इस तरह 3 तरह का सर्वतोभद्र मंडल बनता है। कमल बंध के 3 तरह हैं, चतुर्थ दल, अष्टदल और षोडश दल। चतुर्थ दल कमल को इस तरह से आबद्ध किया जाता है। प्रथम पाद के ऊपरी 3 पादों वाले अक्षर सभी पादों के अंत में रखे जाते हैं। पूर्व पाद के अंतिम वर्ण को पिछले पाद के आदि में प्रतिलोम्य क्रम में रखा जाए। अंतिम पाद के अंतिम 2 अक्षरों को प्रथम पाद के आदि में विनिष्ट किया जाए। यह स्थिति चतुर्दल कमल की होती है।
अष्टदल कमल में अंत्यपाद के अंतिम 3 अक्षरों को प्रथम पाद के आदि में विन्यस्त किया जाता है। षोडश दल कमल में 2 अक्षरों के मध्य में कर्णिका मध्यवर्ती एक अक्षर का उच्चारण होता है। कर्णिका के अंत में ऊपर पत्राकार अक्षरों की पंक्ति लिखें और उसको कर्णिका में प्रविष्ट कराएं। यह बात चतुर्दल कमल के विषय में भी कही गई है। कर्णिका में एक अक्षर लिखें और दिशाओं तथा विदिशाओं में 2-2 अक्षर लिखें। प्रवेश और निर्गम का मार्ग प्रत्येक दिशा में रखें। यह बात अष्टदल कमल के विषय में कही गई है। चारों तरफ विषम वर्णों का उतनी ही पत्रावली बनाकर न्यास करना चाहिए और मध्य कर्णिका में सम अक्षरों का एक एक अक्षर के रूप में न्यास करना चाहिए। यह बात षोडश दल कमल के विषय में बतलाई गई है। चक्रबंध भी 2 तरह का होता है, एक 4 अरों की तरफ, दूसरा 6 अरों का। उसमें 2 आदिम अर्थात 4 अरों वाला चक्र है। उसके पूर्वार्ध में समवर्णों की स्थापना करनी चाहिए और प्रत्येक पाद के जो प्रथम पंचम आदि विषम वर्ण हैं उनको एवं चौथे और 8वें दोनों समवर्णों को क्रमशः उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के अरों में रखें। उत्तर पादार्थ के 4 अक्षरों को नाभि में और उसके आदि अक्षर को पिछले 2 अरों में ले जाए। शेष 2 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शेष 2 पादों को नेमि में स्थापित करना चाहिए। तृतीय अक्षर को चतुर्थ पाद के अंत में तथा प्रथम 2 समवर्णों को तीनों पादों के अंत में रखें। यदि 10वां अक्षर सम हो तो उसको प्रथम अरे पर रखें और 6 अक्षरों को पश्चिम अरे पर स्थापित करना चाहिए। वे 2-2 के अंतर से स्थापित होंगे। इस तरह बृहत चक्र का निर्माण होगा। यह बृहत चक्र बतलाया गया है। सामने के 2 अरों में क्रमशः एक एक पाद लिखें। नाभि में 10वां अक्षर अंकित करना चाहिए और नेमि में चतुर्थ चरण को ले जाया जाना चाहिए। श्लोक के आदि, अंत और 10वां अक्षर समान हों तथा दूसरे और चौथे अरों के आदि और अंतिम अक्षर भी समान हों। प्रथम और चौथे चरण के प्रथम, चतुर्थ और पंचम वर्ण भी समान हों। द्वितीय चरण को विलोम क्रम से पढ़ने पर यदि तृतीय चरण को विलोम चक्र से पढ़ने पर यदि तृतीय चरण बन जाता है तो उसको पत्र के स्थान पर स्थापित करना चाहिए। तो उस रचना का नाम दंड चक्राब्ज बंध समझना चाहिए। पूर्वदल अर्थात पूर्वार्ध के दोनों चरणों के द्वितीय अक्षर एक समान हों और उत्तरार्ध में दोनों चरणों के 7वें अक्षर समान हों। साथ ही द्वितीय अक्षरों की दृष्टि से भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध परस्पर समता रखते हों। दूसरे, छठे तथा चौथे, 5वें भी एक दूसरे के तुल्य हों। उत्तरार्ध भाग के 7वें अक्षर प्रथम और चतुर्थ चरणों के उन्हीं अक्षरों के समान हों तो उन तुल्य रूप वाले चतुर्थ और पंचम अक्षर की क्रमशः योजना करनी चाहिए। क्रमपादगत जो चतुर्थ अक्षर हैं उनको तथा दलांत वर्णों को पूर्ववत स्थापित करना चाहिए। मूरज बंध में पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों के अंतिम और आदि अक्षर समान होते हैं। पादार्थ भाग में स्थित जो वर्ण है उनको प्रतिलोम्यानुलोम्य क्रम में स्थापित करना चाहिए। अंतिम अक्षर को इस तरह निबद्ध करना चाहिए कि वह चौथे चरण का आदि अक्षर बन जाए। चौथे चरण में जो आदि अक्षर हो उससे 9वें तथा 16वें अक्षर के पुटक के बीच बीच में 4-4 अक्षरों का निवेश करना चाहिए। ऐसा करने से उस श्लोक बंध का जो मूरज अर्थात ढोल की आकृति स्पष्ट हो जाती है। द्वितीय की आकृति स्पष्ट हो जाती है। द्वितीय चक्र शार्दूल विक्रीडित छंद से संपादित होता है। गोमूत्रिका बंध सभी छंदों से निर्मित हो सकता है। अन्य सब बंध अनुष्टुप छंद से निर्मित होते हैं। यदि इन बंधों में कवि और काव्य का नाम ना हो तो मित्र भाव रखने वाले लोग संतुष्ट होते हैं तथा शत्रु भी खिन्न नहीं होता। बाण, धनुष, व्योम, खंग, मुदगर, शक्ति, द्विश्रंगाट, त्रिश्रंगाट,
चतुर्श्रृंगाट, वज्र, मुसल, अंकुश, रथपद, नागपद, पुष्करणी, असीपुत्रिका अर्थात कटारी या छुरी, इन सब की आकृतियों में चित्रबंध लिखे जाते हैं। ये तथा और भी बहुत से चित्रबंध हो सकते हैं जिन्हें विद्वान पुरुषों को स्वयं समझना चाहिए। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 343वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते शब्दालंकार कथनम नाम 343 त्रिशततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।